अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका बच्चा मिट्टी खाता है, पेंट खाता है, चूना खाता है? आपको शक पड़ता है कि आपका बच्चा खामोशी से दीवार के साथ खड़ा हुआ है जैसे कोई शरारत कर रहा हो। आप देखते हैं तो या तो उसके मुंह में मिट्टी होती है या आपको उसके मुंह से चूना मिल रहा होता है, या वो दीवार के साथ खड़े होकर खुरच खुरच कर पेंट उतारता है और उसको मुंह में डाल लेता है। अब जो बच्चा छोटा है, 1 से 2 साल से छोटा है, उसके लिए तो ये नॉर्मल बात है, क्योंकि बच्चों में सस्पेंस होता है, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, मुंह में डाल के देख लेते हैं। अब अगर तो बच्चा छोटा है और कभी कभार ऐसे करता है तो ये तो नॉर्मल है, ये वक्त के साथ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा मुसलसल मिट्टी खा रहा है, पेंट खुरच खुरच के मुंह में डाल रहा है और उसको मज़े भी ले लेके खा रहा है, तो फिर ये परेशानी की बात है। अगर आपका बच्चा बड़ा भी होता जा रहा है, 2 साल से बड़ा हो गया और ये आदत बहुत पुख्ता होती जा रही है, तो फिर हम इसको पाइका ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। अब पाइका का नुकसान क्या है, इसके बारे में हम इतने परेशान क्यों होते हैं? जब बच्चा कुछ भी ऐसा खाए जो कि फूड आइटम नहीं है, जैसे कि मिट्टी, पेंट, चूना, कागज़, साबुन, कुछ भी जो कि फूड आइटम नहीं है, तो इसके बहुत से नुकसानात हैं। ना सिर्फ बच्चे में खून की कमी पैदा होती है, उसकी हीमोग्लोबिन कम होती जाती है, बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है, उसको कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, ढीला ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। फिर बच्चा आम खुराक भी खाना छोड़ देता है, क्योंकि उसका पेट इस मिट्टी, कागज़, चूने से भरा रहता है। बच्चा चिड़चिड़ा होता जाता है, पेट में हर वक्त दर्द की शिकायत, लूज़ मोशन, डायरिया और कब्ज़ की शिकायत रहती है। बच्चे का वज़न कम होता जाता है और अगर कोई सख्त चीज़ वो मुंह में डालता है तो उसके दांत भी टूट जाते हैं। फिर यही सख्त चीज़ें जब अंत्रियों में यानी इंटेस्टाइन से गुजरती हैं तो अंत्रियां भी ज़ख्मी हो जाती हैं, बल्कि अक्सर तो ये देखा गया है कि इंटेस्टाइन्स बिल्कुल ब्लॉक ही हो जाती हैं। ऐसे घर जिनमें पुराना पेंट हुआ हो तो उसको जब बच्चे खुरच खुरच के खाते हैं तो बच्चे के जिस्म में लेड की ज़्यादती भी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को लेड पॉइजनिंग भी हो जाती है और इसका असर बच्चे के दिमाग तक भी पहुंच जाता है और जिस्म के सारे हिस्सों में पहुंच जाता है। आपके बच्चे को अगर ऐसी तमाम चीज़ें खाने की आदत पड़ गई है तो 5 काम आपने फ़ौरन करने हैं। सबसे पहले तो अपने बच्चे को आपने डीवर्म करना है, यानी पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। वर्मॉक्स का सिरप आपने 1 चम्मच सुबह शाम 3 दिन के लिए देना है। फिर एक बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि सिर्फ वर्मॉक्स 3 दिन के लिए तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं कि 2 हफ्ते बाद आपने ये कोर्स दोबारा करना है, यानी कि 2 हफ्ते बाद आपने अपने बच्चे को सिर्फ वर्मॉक्स 1 चम्मच सुबह शाम दोबारा 3 दिन के लिए देनी है, वरना उसके पेट के कीड़े कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जब बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं तो भी वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जैसे कि मिट्टी और चूना वगैरह, इसलिए आपने अपने बच्चे को पेट के कीड़े की दवाई ज़रूर देनी है। अपने बच्चे को आपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना है। आपको अपना बच्चा अगर पीला पीला और ढीला महसूस हो रहा है तो आपने अपने बच्चे की हीमोग्लोबिन चेक करवानी है, देखने के लिए कि आपके बच्चे में खून की कमी तो नहीं है। अमूमन ऐसे बच्चे जो मिट्टी और चूना वगैरह खाते हैं उनमें खून की कमी होती है, उनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। इस वजह से आपने अपने बच्चे की हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक करवानी है और डॉक्टर के मशवरे से खून बनाने वाला यानी आयरन सप्लीमेंट्स अपने बच्चे को देने हैं। 1 से 3 माह के लिए आपने लाजमी देने हैं, उसके बाद आपने अपने बच्चे की हीमोग्लोबिन दोबारा चेक करवानी। ऐसे बच्चे जो मिट्टी वगैरह खाते हैं उनमें ना सिर्फ आयरन की कमी होती है बल्कि जिंक की कमी भी होती है, इसलिए आपने अपने बच्चे को 2 हफ्ते के लिए जिंक का सिरप भी देना है। जिंक का सिरप दिन में 1 दफ़ा 1 चम्मच दिया जाता है और ये कोर्स आपने 14 दिन का मुकम्मल करना है, ताकि अगर आपके बच्चे के जिस्म में जिंक की कमी है तो वो भी पूरी हो जाए। आपने अपने बच्चे की ये आदत कैसे छुड़वानी है? सबसे पहले तो अपने बच्चे पर आपने नज़र रखनी है। आपने उन चीज़ों को जो वो बच्चा मुंह में डालता है उसकी पहुंच से दूर रखना है। आपका बच्चा अगर मिट्टी खाता है तो गमले वगैरह उसकी पहुंच से दूर रखें या गमले कुछ अरसे के लिए खाली कर दें। इसी तरह आपका बच्चा अगर पेंट खाता है तो दीवारों को ठीक करवाएं। इसी जगह जहां वो खुरच खुरच कर पेंट उतारता है उसके ऊपर कुछ लगा दें या उसको ठीक करवा लें। मारना पीटना अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसको मना ज़रूर करना है। बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं और नो का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपने उसको मारना पीटना नहीं है। तरीका ये है कि अगर आपके बच्चे को कुछ इस तरह की आदत पड़ गई है तो थोड़ी सी अपने बच्चे की बिहेवियर थेरेपी करें। अपने बच्चे के लिए पाइका बॉक्सेस बनाएं, उसमें ऐसी चीज़ें डालें जो खाने पीने की अशिया हों और बच्चे शौक से खा लें।
اور جو ہی آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کی توجہ دوبارہ سے مٹی اور چونے کی طرف ہو رہی ہے تو آپ اس کو ان ڈبوں میں سے کوئی چیزیں دیں جو وہ آسانی سے ہاتھ میں پکڑ کے کھا لے۔ پھر اس طرح کے چیو ٹوائز بھی ملتے ہیں، یعنی کہ آپ کے بچے کو اگر عادت پڑ گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس نے منہ میں ڈالنا ہے تو آپ اس کو چیو ٹوائز لے کر دیں، وہ اس اپنے دانتوں سے چباتے رہیں گے اور ان کی عادت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اپنے بچے کی جگہ بدلیں، اس کا دھیان بدلیں، اس کے ساتھ کھیلیں، تھوڑی سی اس پر نظر رکھیں تو پھر آہستہ آہستہ بچے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ لیکن اگر آپ کا بچہ 2 سال سے بڑا ہوتا جا رہا ہے، ساتھ میں کوئی اور بھی بیہیویئر کے ایشوز ہیں، وہ بولتا کم ہے یا اس کو سپیچ کے پرابلم ہے یا وہ بالکل بھی بولتا نہیں ہے، گمسم رہتا ہے، اپنے میں مگن رہتا ہے، یا آپ کا بچہ پنجوں کے بل چلتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اور آٹزم اور بیہیویئر ایشوز کے لیے چیک کروائیں۔ پھر اپنے گھر کے ماحول پر بھی نظر رکھیں۔ ایسے بچے جو کہ بہت دیر تک اکیلے رہتے ہیں یا ان پر نظر نہیں رکھی جاتی، یا ایسے گھر جن میں بہت زیادہ سٹریس ہے، پریشانی ہے، ڈانٹ ٹپٹ ہے، مار پیٹ ہے، تو چھوٹے بچے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کر پاتے، تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مٹی کھانا شروع کر دیں گے، پینٹ کھانا شروع کر دیں گے۔ تو اپنے گھر کا ماحول بھی تھوڑا سا پازیٹیو رکھیں۔ اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔